जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे साथियों, क्या आप ये जानते हैं कि जो बाज है उसके ऊपर आक्रमण करने की हिम्मत किसी में नहीं है। ले दे के एक सांप है जो कभी कभी उसको अपने चंगुल में फंसा सकता है, बाकी किसी की भी ऐसी हिम्मत नहीं है कि जो बाज से पंगा ले सके। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, एक कौवा है जो उसकी पीठ पर बैठकर उसको नुकसान पहुंचा सकता है। और एक टाइम ऐसा आता है, तो कभी कभी मौका मिल जाता है तो कौवा उसकी पीठ पे बैठकर उसको टोंच मारने लगता है। तो उस टाइम बाज उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि वो पीठ पे बैठा हुआ रहता है और पीठ पे बैठे रहने के कारण वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन बाज की ये एक बहुत बड़ी बुद्धिमानी कहो या चालाकी कहो, तो वो क्या करता है, जैसे ही कोई कौवा उसकी पीठ पर बैठकर उसको टोंच मारने लगता है तो वो कुछ भी नहीं देखता है, सिर्फ अपनी उड़ान को ऊंची से ऊंची उड़ान भरने लग जाता है और वो बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। उसे मालूम है, बाज को मालूम है कि एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर जाके ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। तो बाज तो कम ऑक्सीजन में भी बहुत टाइम तक जिंदा रह सकता है, लेकिन कौवा नहीं रह सकता है। तो वो उस स्टेज पर पहुंचने तक चाहे कौवा उसको कुछ भी नुकसान पहुंचाए, वो उसकी परवाह नहीं करता है और लगातार अपनी उड़ान को ऊंची भरता जाता है। और एक जगह पहुंचने के बाद में जब कौवे की हालत खराब होने लग जाती है, उसको सांस लेने में तकलीफ आने लग जाती है, तो वहां से वो नीचे की तरफ प्रस्थान कर जाता है। कभी तो वो गिर पड़ता है और कभी खुद को नुकसान पहुंचा लेता है और कभी कभी नीचे उतर जाता है। लेकिन उस स्टेज पर जाने के बाद में वो बाज के पीठ पर सवार नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, बाज की तरह अगर कोई अपने आसपास के लोग अगर आपकी टांग खींचते हैं या आपको परेशान करते हैं या आपकी उन्नति की राह में रोड़े अटकाते हैं, तो आप उसको नज़रअंदाज कीजिए। इस प्रकार जैसे कि बाज के ऊपर कौवा उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो इसी प्रकार इस दुनिया में आसपास में कितने ही लोग हैं जो कोई अच्छा काम करने लगता है तो वो अपनी मेंटलिटी के कारण उसको नुकसान पहुंचाने में ज़्यादा आनंद लेता है या कुछ भी करते हैं, तो लोग इधर से टिप्पणी करते हैं, उधर से टिप्पणी करते हैं या उसको किसी भी रूप से, मेंटल रूप से या शारीरिक रूप से कैसे भी उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें बाज की तरह चालाकी से काम में लेना चाहिए। और जो ये इधर उधर से जो कौवे के रूप में लोग आते हैं और परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो हमें ऐसी परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारना चाहिए और अपनी उड़ान को बनाए रखना चाहिए। एक स्तर पर जाके ये जो सब कौवे जैसे लोग हैं वो अपने आप ही दरकिनार हो जाएंगे और जो रात दिन मेहनत करने वाले लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार हमें भी मेहनत करके इधर उधर ध्यान नहीं देके अपने लक्ष्य पर निशाना साधना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए और मस्त रहिए। जय गुरुदेव।